नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से जवाबी कार्रवाई में उसके कई, एक तरीके से कह सकते हैं, ठिकानों को नष्ट किया है और ये भारत की बड़ी कामयाबी है। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी क्या भारत में ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। लगातार एक तरीके से राष्ट्रवादियों के निशाने पर रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी हाल के दिनों में, जब से पहलगाम हुआ है, पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से हमलावर है, उससे अब देश के भीतर भी हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। देश में मुसलमानों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी कई बार ऐसे बयान बोल जाते थे जो देश के कई लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इस बार जब पाकिस्तान उनके निशाने पर आता है तो वो पूरी महफिल लूट ले जाते हैं। आज भी उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर अटैक किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस्लाम के नाम पर वो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस्लाम के नाम पर वो एक डीप स्टेट तैयार कर रहा है। उन्होंने तुर्की को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि तुर्की अपने घर में आतंकवाद को तो ढूंढ ढूंढ कर मारता है, अपने पड़ोसियों के यहाँ भी आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं उनको तुर्की बढ़ावा देता है। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि हम भारतीय के मुसलमान पाकिस्तान से भी ज़्यादा हैं। हमने दो नेशन थ्योरी को खारिज किया है, तब इस देश में है, गर्व के साथ देश में है। उन्होंने ये कहा कि हमारे पूर्वज यहीं मरे हैं, हम भी यहीं मरेंगे। हम हिंदुस्तान की मिट्टी के बने हैं और अगर हम पे कोई गलत नज़र रखेगा, अगर हम पे कोई वार करेगा तो हम पलटवार जरूर करेंगे। पूरा मुसलमान देश का सरकार के साथ है और हम सब एक होकर इस संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा प्लान ये था कि देश में हिंदू मुस्लिम करके साजिश रचा जाए और उसके बाद टू नेशन थ्योरी को बढ़ावा दिया जाए। ओवैसी ने कहा कि हम इसे बार बार खारिज कर चुके हैं और हम आगे भी इसको खारिज करते रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि अगर पाकिस्तान इस्लाम का इतना बड़ा सपोर्टर है तो वो ईरान और अफ़गानिस्तान में बमबारी क्यों करता है, वो सीरिया के खिलाफ क्यों एक्शन लेता है, वहाँ भी तो मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान को जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लपेट रहे हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देश को जब एकता के संदेश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ओवैसी ने वहाँ पे फ्रंट फुट में बल्लेबाजी करके देश को, मुसलमानों को एक अलग संदेश देने की कोशिश की। और शायद यही कारण है कि आज की परिस्थिति में जब भारत पाकिस्तान के बीच एक तरीके से प्रचंड स्तर पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई भी नेता इस तरीके से नहीं बोल रहा है जितना असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।